हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। अदिति शोभित के सीने में अपना सर घुसा लेती है और शोभित धीरे धीरे अदिति के सर का मसाज करने लगता है। जल्दी ही अदिति को नींद आ जाती है। शोभित अदिति के मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे चेहरे से मासूमियत कभी नहीं जाने दूँ, चाहे हालात बद से बदतर क्यों न हुआ। इतना कहते हुए शोभित अदिति के माथे को चूम लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। मृत्युंजय का कमरा। मृत्युंजय फ्रेश होकर फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गया था। महक वॉशरूम जाती है और कुछ देर बाद मृत्युंजय को आवाज़ लगाती है। मृत्युंजय महक की आवाज़ पर लैपटॉप का कॉफ़ी टेबल पर रखकर वॉशरूम में आते हुए बोला, क्या हुआ। महक डस्टबिन की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये कॉटन और एंटीसेप्टिक इसमें क्या कर रहा है, क्या आपको चोट लगी है। मृत्युंजय महक की बात पर जल्दी से बोला, नहीं तो मुझे कोई चोट नहीं लगी। महक अपनी आंखें छोटी करके बोली, मुझे चोट नहीं लगी है। आपको चोट नहीं लगी है, ये हमारा कमरा है और वॉशरूम भी हमारा है, तो यहाँ कौन आया। मृत्युंजय अपने हाथ की उंगली महक को दिखाते हुए बोला, वो बस हल्का सा कट गया था। महक मृत्युंजय की उंगली को देखते हुए बोली, और कहाँ पर कटा, ये और आप ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसमें आपको चोट लगे। मृत्युंजय महक के गाल पर हाथ रख कर बोला, इतनी फिक्र मत किया करो, ठीक हूँ मैं, बस हल्की सी चोट लग गई थी और कुछ काम था। महक वॉशरूम से बाहर जाते हुए बोली, नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। मृत्युंजय महक को जाता हुआ देखने के बाद डस्टबिन को एक नज़र देखता और अपने पेट के पास हाथ रख कर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। महक बिस्तर की तरफ जाते हुए मृत्युंजय से बोली, एक बात बताइए, क्या आज आप फ्री हो। मृत्युंजय एक नज़र लैपटॉप को देखने के बाद बोला, हाँ बोलो। महक मृत्युंजय के पास आकर बोली, हम दोनों मूवी देखें प्लीज़, मैं अभी पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। मृत्युंजय कुछ देर सोचने के बाद बोला, ओके, मैं सेटअप रेडी करता हूँ, तुम पॉपकॉर्न पेप्सी ले आओ। महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद महक अपने हाथों में ढेर सारे स्नैक्स और पेप्सी लेकर आती है और देखती है मृत्युंजय ने सारे खिड़की बंद कर दिए थे और टीवी ऑन कर दिया था। मृत्युंजय ढेर सारी सीडी महक के सामने रखते हुए बोला, कौन सी मूवी देखनी है। महक कुछ देर सोचने के बाद बोली, हॉरर मूवी देखें। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है। इतना कहकर मृत्युंजय बारबारेन मूवी मोबाइल से कनेक्ट कर देता है। महक चादर ओढ़ कर बैठ जाती है, जिसे देखकर मृत्युंजय कहता है, तुम चादर क्यों ओढ़ रही हो। महक मृत्युंजय को अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे भूतों से डर लगता है। मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, अगर तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है तो तुम हॉरर मूवी क्यों देख रही हो। महक खिसियानी हंसी के साथ बोली, वो क्या है ना कि सिद्ध हमेशा ऐसा ही करता था, उसे हॉरर मूवी बहुत पसंद है और मुझे डर लगता है, तो मुझे डराने के लिए वो हॉरर मूवी देखता था। जब मैं चिल्लाती थी तब वो मज़े लेता था। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, तुम मुझसे चिपक जाना। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, क्या सच में मैं आपसे चिपक सकती हूँ। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो
ऊपर करके बोला, हम दोनों एक दूसरे से चिपकते हैं, इसमें कोई नई बात बताओ, नई बात है क्या, बताओ। इतना कहकर मृत्युंजय बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। महक मृत्युंजय के गोद में आकर बैठ जाती है। मृत्युंजय हेडरेस्ट से टेक लगाकर सामने स्क्रीन को देखने लगता है जिसमें हॉरर मूवी चल रही थी। महक जब भी भूत वाला सीन आता मृत्युंजय को कसकर गले लगा लेती और मृत्युंजय उसके सर को थपथपा देता था। मृत्युंजय कुछ देर बाद देखता है कि महक उसके सीने से लगी सो चुकी थी। मृत्युंजय उसे सुलाकर उसे सारे बिस्तर को साफ करता है और लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में विप्लव, रिया और अदिति यूनिवर्सिटी आ चुके थे। तभी नित्या भी आ जाती है। विप्लव नित्या की तरफ देखते हुए बोला, और शैतान की नानी, सुबह सुबह क्या सोच रखा है आज। नित्या विप्लव की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम भी तो कंगारू के पैदाइश हो। विप्लव घूरकर नित्या की तरफ देखता है तो नित्या भी विप्लव को जीभ दिखाकर क्लास की तरफ चली जाती है। रिया जाते हुए नित्या को देखकर विप्लव से बोला, वापी, तुझे ऐसा नहीं लगता जैसे इस लड़की में आज कुछ अलग नज़र आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही तैयार होकर आई है आज। अदिति चॉकलेट खाते हुए रिया से बोली, रिया दीदी, क्या आज उसका बर्थडे है। रिया अदिति के हाथ से चॉकलेट ले एक बाइट लेने के बाद अदिति के मुंह में ठूंस कर बोली, हो सकता है बनी। अदिति अपने चॉकलेट को एक नज़र देखने के बाद रिया के हाथ पर रखते हुए बोली, आप ही खा लो पूरा, मेरे पास और भी है, मेरे सीनियर ने मुझे दिया था। इतना कहकर अदिति अपने क्लास की तरफ चली जाती है। रिया कन्फ्यूजन में अदिति को जाता हुआ देखकर विप्लव से बोली, इसे क्या हुआ, इसने मुझे चॉकलेट वापस क्यों कर दिया। विप्लव रिया को घूरते हुए बोला, तुम्हारे कारण बन्नी ने चॉकलेट वापस कर दिया, क्योंकि छोटा सा खाओगे तो वो खा लेती है, अगर ज़्यादा खाओगे तो पूरा सामान ही वापस कर देती है। रिया विप्लव की बात पर अपना सिर हिलाती है और कहती है, सुनना, मैं स्विमिंग प्रैक्टिस पर जा रही हूँ, जो भी पढ़ाए ना मुझे बता देना। इतना कहकर रिया स्विमिंग पूल की तरफ चली जाती है। विप्लव रिया के जाने के बाद खुद से बोला, बहुत शौक है ना मैडम को दूसरे को जवाब देने का, मुझे भी पता लगाना ही पड़ेगा आज इतना तैयार होकर क्यों आई है। इतना सोचते हुए विप्लव अपने क्लास की तरफ चला जाता है। इधर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी सुधांशु जब क्लासरूम में पहुंचता है तो देखता है सारे स्टूडेंट शांति से बैठे हुए थे। सुधांशु को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बिना प्रोफेसर के आए सारे लोग बातें करते रहते थे और मस्ती करते रहते थे, लेकिन आज सभी शांत थे। विप्लव, जो कि कैंटीन अपने लिए बर्गर लेने चला गया था, सुधांशु के पीछे आते हुए बोला, बड़े, तुम्हें बहुत देरी नहीं हो गई आने में। सुधांशु अपनी सीट की तरफ जाते हुए बोला, नहीं, प्रोफेसर अभी तक नहीं आए हैं। और रिया कहाँ है। विप्लव सुधांशु के बगल में बैठते हुए बोला, वो तो स्विमिंग प्रैक्टिस पर चली गई, पता नहीं इन लोगों को क्या शौक चढ़ा है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेने का, और वो
मोटी तैर भी पाएगी। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और तुम अपना देखो, हर वक्त खाते रहते हैं लेकिन जाता कहाँ है। सुधांशु की बात पर विप्लव एटीट्यूड से बोला, भगवान ने हम पतले लोगों को एक अलग सा आशीर्वाद दिया है। हम चाहे कितना भी खा लें हम पर लगता नहीं है। सुधांशु अपना सिर हिला देता है, तभी उसके पास नित्या आ जाती है। नित्या को देखकर सुधांशु कुछ याद करते हुए बोला, हाँ तो तुमने कल रात मुझे फ़ोन किया था, कह रही थी कुछ ज़रूरी बात करनी है, कहो। नित्या सुधांशु की तरफ एक चिट्ठी बढ़ाकर बोली, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और ये तुम्हारे लिए। सुधांशु एक नज़र नित्या को देखने के बाद चिट्ठी को देखता है और उसके पकड़ने से पहले विप्लव उसे चिट्ठी को नित्या के हाथ से ले लेता है। नित्या विप्लव की हरकत पर नाराजगी से बोली, विप्लव ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सुधांशु के लिए है। विप्लव चिट्ठी को खोलते हुए बोला, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, शैतान की नानी, हम दोनों जिगरी यार हैं। और तुमने इसमें क्या लिखा है, अकेले सुधांशु को सुनने से अच्छा है कि मैं पूरे क्लासरूम को सुनाऊं। नित्या अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोली, विप्लव ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक नहीं कर रहे हो तुम। सुधांशु विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, वापस करो उसे मुझे। विप्लव बेंच से खड़ा होकर टेबल पर खड़ा होते हुए बोला, अरे जरा सुनो, नित्या मित्तल ने क्या लिखा है सिद्ध को। इतना कहकर विप्लव नित्या का लिखे लेटर को पढ़ने लगता है। माय स्वीटहार्ट सिद्ध, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे सपने देखती रही हूँ और आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर जीवन भर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मुझे अब तक का सबसे परफेक्ट और सुकून भरा पल तब महसूस हुआ है जब मैं तुम्हारे साथ चलती थी। एंड टुडे आई वांट टू आस्क यू, विल यू बी माय बॉयफ्रेंड। सारे क्लास के लोग नित्या को देखने लगते हैं। सुधांशु की मुट्ठी वापस में मजबूती से बंद हो गई थी। विप्लव टेबल से उतरकर सुधांशु को चिट्ठी देते हुए बोला, वैसे लिखा तो काफ़ी अच्छा है और नित्या है भी काफ़ी प्यारी। तुम क्या कहते हो इस बारे में। सुधांशु पूरे क्लास को देखता है तो सभी लोग हटिंग करने लगते हैं। सुधांशु नित्या को बुरी तरीके से घूरते हुए सब लोगों का पर चिल्ला कर बोला, चुप हो जाओ सब लोग। सुधांशु के चिल्लाने पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। नित्या सुधांशु की तरफ देखने लगती हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।